नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, जो वाराणसी में है, तो उस यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के एनालिसिस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ये दे रखा है आपको, ठीक है। 5 क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 2 अंक का एक है, तो यानी 10 नंबर के प्रश्न है। पहला दे रखा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ कंस्टेंट। जो कंस्टेंट की टाइप्स होती है ना, उनके एग्जांपल देने हैं, ठीक है। और नंबर बी में कहा जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है, ये बताना है। नंबर सी में माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट पूछा है, आसान क्वेश्चन है सारे। नंबर डी में आपसे फोटोन्स को एक्सप्लेन कराया ब्लैक बॉडी कैविटी में, ठीक है। और नंबर ई में कहा आपसे कैनोनिकल एनसेम्बल बताइए, ठीक है। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं बिल्कुल। फिर इसके बाद सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 नंबर का एक है, 25 नंबर के प्रश्न हैं आपके। तो सेकंड में के ए में कहा फोर्सेस बताने कंस्टेंट्स के, ठीक है, करा रखा है। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, अच्छा इंपॉर्टेंट के अंतर्गत है। हैमिल्टोनियन क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और नंबर डी में कहा व्हेन इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस, ये है कब, है ना, क्या यह पॉसिबल हो सकता है, कब होगा पॉसिबल कि 2 बॉडी प्रॉब्लम को आप 1 बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो मैंने बताया था बीएससी फर्स्ट सेम में भी था ये, उसमें जो आपकी फर्स्ट बुक थी उसकी यूनिट थी सेंट्रल फोर्स वाली, उसमें, ठीक है। तो इसके बाद देखो ई, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट ऑफ इक्वली प्रायरी जो पोस्टुलेट है इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम विद टाइम एवरेज, करा रखा है। बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, उनके पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट वे लिखने थे। और नंबर लास्ट क्वेश्चन है फर्मी एनर्जी बतानी है फ्री इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी। तो 4 और 4 8 क्वेश्चन है, 5 करते हैं, तो अच्छा है बहुत। सेक्शन सी पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 आपको करने हैं और एक है 20 नंबर का, तो 40 नंबर के प्रश्न हैं और आपको 4 दे रखे हैं, तो 4 में से 2 करने हैं, कितना अच्छा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल पूछा है, वेलोसिटी डिपेंडेंट। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर लैग्रेंजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड लैग्रेंजियन पूछा है। इसके बाद देखते हैं केपलर के तीनों नियमों को एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट देना है, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। फिर कहा इफ़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वर डिफरेंट फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यदि जो लॉ है ना ग्रेविटेशनल वाला वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ना होता तो केपलर का कौन सा नियम बना रहता फिर भी, है ना, ये बताना है। नंबर सी में देखो लेवलेज थ्योरम इंपॉर्टेंट है ही, स्टेटमेंट भी और प्रूफ दोनों आया है। और नंबर डी लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन है और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, दोनों ही करा रखे हैं अच्छे से। तो 4 क्वेश्चन आपको करने थे, मतलब 4 दे रखे थे, 2 करने थे, ठीक है। तो बाद के 2 तो बिल्कुल सीधे डायरेक्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।